वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये यूनिट का 5th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है राइट टू सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन x इक्वल टू 6y। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में यूज किए थे। इसके पहले जो हमने 4th प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन दिया था, वहां पे भी हमने 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए थे। इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है क्या और उसमें 2 वेरिएबल्स है या नहीं, तो वो हमें पहले चेक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो x इक्वल टू 6y, तो इसमें 2 वेरिएबल है, पहला x और दूसरा y, और ये दोनों वेरिएबल का जो पावर है वो 1 है। इट मींस ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और यहाँ पे हमें इसके 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। एग्जाम में कितने भी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है, 2 सॉल्यूशंस या 3 या 4 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। फाइंड आउट करना आसान है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी x और y दिया है उसमें किसी एक का वैल्यू कंसीडर करना है और वो वैल्यू के लिए दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ऐसा हमें यहाँ पे 2 बार करना है क्योंकि यहाँ पे हमें 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है इसीलिए। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो, बुक और पेन लेके बैठ जाओ और हो सके तो हमसे पहले सॉल्व करने का प्रयास करो। तो चलो हम ये सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन यहाँ पे लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन इज, तो दिया है x इक्वल टू 6y। ये इसी फॉर्म में रख के सॉल्व करना, ये चॉइस आपकी है। आप इसको सिंपल फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे तो भी चलता है। मतलब ये ऐसा है कि 6y को इधर शिफ्ट करो तो ये ऐसा होगा x माइनस 6y इक्वल टू 0। आप इसको ये फॉर्म में रख के भी सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा और यहाँ पे अब हमें 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। तो क्या करो, यहाँ पे जो 2 वेरिएबल है x एंड y, उसमें से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। देखो x का वैल्यू क्या लेना है ये चॉइस आपकी है। आप 1 लो या -1 लो या 2 लो या -2 लो, कुछ भी वैल्यू लो, चॉइस आपकी है। एग्जाम में अगर इस टाइप के प्रॉब्लम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग जो है वो एक ही टाइप की वैल्यू लेके सॉल्व करें। अलग अलग वैल्यू हो सकती है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। ठीक है, तो हम चलो यहाँ पे पहला सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अगर पहला सॉल्यूशन निकालना है तो हम यहाँ लिख लेंगे लेट x इज इक्वल टू, चलो x का वैल्यू हम यहाँ ले लेंगे 1। ठीक है, अगर x का वैल्यू 1 है तो ये x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू क्या होगा वो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। तो क्या करो, ये जो x का वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। तो हम यहाँ लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में हमें इसको पुट करना है। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद ये क्या होता है, यहाँ पे जहां पे x है वहां 1 रखो तो यहाँ आएगा 1 माइनस ऑफ 6y इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 1 को उधर शिफ्ट करो तो ये होगा माइनस ऑफ 6y इक्वल टू माइनस ऑफ 1, क्योंकि 1 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस कट जाएगा और यहाँ बचेगा 6y इक्वल टू 1 और फाइनली हमें y की वैल्यू मिल जाएंगी। y की वैल्यू मिल गई 1/6। तो इस तरह से हमने y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। y की वैल्यू हो गई 1/6 और इसके लिए x की वैल्यू क्या थी, तो x की वैल्यू थी 1। इसका मतलब पहला सॉल्यूशन हो गया 1 एंड 1/6, ये हो गया पहला सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, आर द फर्स्ट सॉल्यूशन, आर द फर्स्ट, यहाँ पे ऐसा आपको लिखना जरूरी है, आर द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या इक्वेशन दिया था, इक्वेशन दिया था x इज इक्वल टू 6y। ये इक्वेशन के पहले सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। पहले सॉल्यूशन क्या मिला है, 1 एंड 1/6, ये हमने पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये फर्स्ट सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कुछ अगर डाउट है तो चलो सेकंड सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो सेकंड सॉल्यूशन जो है उसके लिए आपको फिर से कुछ ना कुछ x का वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम यहाँ लिख लेंगे लेट, चलो x का वैल्यू हम लेंगे। अब x का वैल्यू क्या लेके सॉल्व करना है ये चॉइस आपकी है। चलो हम एक काम करते हैं, इसके पहले हमने x का वैल्यू प्लस में लिए थे, अब हम यहाँ x का वैल्यू माइनस में ले लेंगे। और माइनस में क्या लेना है, चलो हम यहाँ पे लेंगे दैट इज माइनस ऑफ 6। x का वैल्यू हमने यहाँ ले लिए माइनस ऑफ 6। अब हम चेक करेंगे ये x की वैल्यू अगर -6 है तो y की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करो, ये जो x की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। तो चलो
इसको हमें कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में हमें पुट करना है। तो जहां पे x है वहां -6 पुट करो, मतलब यहां -6 आएगा, ठीक है। और ये देखो हम यहां लिख लेंगे -6 इक्वल टू 0, देखिए, ठीक है। यहाँ पे -6 आया, -6y एज इट इज है, इक्वल टू 0 भी एज इट इज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ से अब y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ये -6 को उधर शिफ्ट करो, +6 हो जाएगा, तो ये -6y इक्वल टू +6, ठीक है। और अब यहाँ पे y फाइंड आउट करना है, तो y फाइंड आउट करने के लिए ये 6 को ये -6 से डिवाइड करो, मतलब ये -6/6 ऐसा हो जाएगा। और फाइनली हमें y का वैल्यू मिल जाएगा, y का वैल्यू क्या आएगा, -1। तो इस तरह से हमें अब y का वैल्यू मिल चुका है, कितना, -1। x का वैल्यू क्या लिए थे हमने, -6 लिए थे, -6 और -1 ये सेकंड सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। तो यहां पे हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे इसी तरह का स्टेटमेंट जो हमने इसके पहले लिख लेते, देयरफॉर x इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -1, ठीक है, आर द सेकंड सॉल्यूशन, द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन x इज इक्वल टू 6y। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कहा था कि दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करो, तो हमने दोनों सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए हैं। पहले सॉल्यूशन हमने निकाले हैं 1 and 1/6 एंड सेकंड सॉल्यूशन हमने निकाले हैं -6 and -1। सो दे आर द टू सॉल्यूशंस। अगर ये प्रॉब्लम एग्जाम में आता है या इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में आता है और वहां अगर 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की बात हो या 4 या 5 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की बात हो, तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। जैसे ये फर्स्ट बिट सॉल्व किए, x का वैल्यू अज्यूम किए, सेकंड बिट सॉल्व किए, x का वैल्यू अज्यूम किए, फिर थर्ड बिट लेंगे, x का वैल्यू कुछ और लेंगे, फिर नेक्स्ट लेंगे, फिर x का वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है। आपको डिफरेंट x की वैल्यूज के लिए y का डिफरेंट क्या वैल्यू आता है वो चेक करना है और वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये टाइप के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होते हैं। तो ये था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का आज का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले जो 4 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।